सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 2025 की प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। ठीक है, वो ब्रांड एम्बेसडर भी है और बहुत सारे संगठन का कुछ नए नए लोगों का चयन हुआ है ना, नियुक्ति हुआ, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं वी नारायणन। कौन बने? इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने 2025 में? वी नारायणन। ठीक है, इसरो का जो स्थापना है वो विक्रम ए अंबालाल साराभाई के द्वारा किया गया था। इसके इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसरो के जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है यूपीएससी के अध्यक्ष 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है अजय कुमार। 2025 में यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष है वो कौन नियुक्त हुए हैं? अजय कुमार। इनसे पहले कौन थे? मनोज सोनी। ठीक है, मनोज सोनी। इनसे पहले थे मनोज सोनी और अभी है अजय कुमार। यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। भाग 14 में यूपीएससी का जो उल्लेख है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, बीपीएससी, जीपीएससी, जितना भी राज्य लोक सेवा आयोग है वो है भाग 14 में। अनुच्छेद जो है वो 315 से 323 में वर्णित है यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस या स्टेट जितना भी होता है स्टेट वाले एग्जाम, उसके बारे में। प्रथम अध्यक्ष जो थे यूपीएससी के वो कौन थे? रॉस बेकर या रॉस बर्कर। ठीक है, और यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में। आगे जुलाई 2025 में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है सुनील जयवंत कदम। कौन है? सुनील जयवंत कदम। जो सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में 2025 में किन्हें नियुक्त किया गया है? सुनील जयवंत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। लेकिन इसको जो वैधानिक मान्यता, जो कानूनी तौर पे इसको मान्यता मिली थी, वो मिली थी 1992 ईस्वी को। ठीक है, और क्या है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सेबी के प्रथम अध्यक्ष जो थे डॉक्टर एस ए दवे थे। कौन थे? डॉक्टर एस ए दवे। और सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी माधुरी पुरी बुच। कौन थी? माधुरी पुरी बुच। ठीक है, माधुरी पुरी बुच पहली महिला अध्यक्ष। और अभी वर्तमान में कौन है? ये है कार्यकारी निदेशक। ठीक है, कार्यकारी निदेशक कौन है? सुनील जयवंत कदम। अब है भारतीय खो खो महासंघ। 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इससे पहले हुए थे सुधांशु मित्तल को 2025 में खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, दोबारा चुना गया है सुधांशु मित्तल को। और अभी 2025 में खो खो वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किन्हें बनाया गया है? तो सलमान खान को बनाया गया। आगे अब है जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सीसीआई महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया? तो वो है प्रियंका कक्कड़। ठीक है, प्रियंका कक्कड़। क्या है? ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में प्रियंका कक्कड़ को चुना गया है। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? वो है जस्टिस बी आर गवई। कौन है? जस्टिस बी आर गवई। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे संजीव खन्ना। इनसे पहले कौन थे? संजीव खन्ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। यह संविधान के अनुच्छेद 124 में 1, 2 का 4। ठीक है, ये किसमें है? 1, 2 का 4 में। ठीक है, और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश तो वो कौन थे? हीरा लाल जय कानिया। ठीक है, जय कानिया, हीरालाल जय कानिया, ये है सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 और 1, 2 का 4 यानी कि 124 में 1, 2, 4 में सर्वोच्च न्यायालय का बात किया गया है। अब है भारतीय उर्वरक संघ। जून 2025 में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? वो है शैलेश सी मेहता। ठीक है, शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ यानी कि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, शैलेश सी मेहता को। जून 2025 में एयर इंडिया AI 171
का जो दुर्घटना हुआ था, ठीक है, एयर इंडिया का, उसका नेतृत्व, इसका जो जांच कमेटी बैठाया गया, उसके अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद मोहन, जो अभी अहमदाबाद में हुआ था ना, एयरक्राफ्ट का जो दुर्घटना हुआ था, एरोप्लेन दुर्घटना, उसका जो कमेटी, उसके जो जांच के लिए कमेटी बैठी गई है, उसमें गोविंद मोहन को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है, गोविंद मोहन। आगे है, जून 2025 में किस वैज्ञानिक को IIT खड़गपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को भारतीय प्रौद्योगिकी संघ, ठीक है, कौन से वैज्ञानिक है ये? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है, IIT खड़गपुर का नया निदेशक के रूप में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर कौन है? ये है संजय मल्होत्रा। 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक है, RBI के 26वें गवर्नर। RBI की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1 अप्रैल फूल डे के दिन। सब लोग बोलते हैं ना 1 अप्रैल मतलब अप्रैल फूल डे, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उसके जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? CD देशमुख। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि RBI के जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? CD देशमुख। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 के बाद इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? तो मुंबई में इसका स्थानांतरण कर दिया गया इसका मुख्यालय का। और RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी अभी कौन है? तो सुधा बालकृष्ण। कौन है? सुधा बालकृष्ण। और अभी कौन है 26वें गवर्नर? तो संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा। आगे है, मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? टाटा केमिकल्स के, तो ये है S पद्मनाभन। कौन है? S पद्मनाभन को क्या किया गया है? तो टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है S पद्मनाभन, ठीक है। चलिए, अब है अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये है दिनेश सिंह राणा, ठीक है। अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। कौन है? दिनेश सिंह राणा। अगला, जून 2025 में मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया हेड किसे नियुक्त किया है? मेटा जो है वो भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड किसको नियुक्त किया है? तो वो है अरुण श्रीनिवास, ठीक है, अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया है मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया हेड मेटा का, भारत में नया, ठीक है। ये कौन है? तो अरुण श्रीनिवास। जब इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये क्या है? भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर, मेटा ने भारत का नया, तो जब हम कुछ चीज का उद्घाटन वगैरह करते हैं तो शिलान्यास करते हैं, तो शिलान्यास से श्रीनिवास याद रख सकते हैं आप, ठीक है। वैसे बहुत भद्दा ट्रिक है, लेकिन फिर भी क्या करें। चलिए, अब है, मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष ये किया गया है संजय जायसवाल को। किन्हें किया गया है? संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका जो गठन हुआ था प्राक्कलन समिति का, वो हुआ था 1950 ईस्वी में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो हर साल लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। जो 300 मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए, कौन है? तो संजय जायसवाल है अभी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष 2025 में। अब है, सेबी के जो 11वें अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है तुहिन कांता पांडे, ठीक है। ये है अध्यक्ष। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो थे महानिदेशक, ठीक है। चलिए, तुहिन कांता पांडे कौन है? तुहिन कांता पांडे जो है सेबी के 11वें अध्यक्ष है, सेबी के 11वें अध्यक्ष। इसका जो स्थापना हुआ था वो सेबी का वो 1988 में हुआ था, लेकिन वैधानिक रूप से इसको 1992 ईस्वी में ये कार्यरत हो पाया था पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है। वी रामा सुब्रमण्यम कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को, और यही था इसका गठन का जो डेट था वो था। और इसी दिन से हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष? वी सुब्रमण्यम, ठीक है, वी सुब्रमण्यम। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अंजू
राठी राणा, ठीक है। पहली महिला विधि क्या है, विधि सचिव, पहली महिला विधि सचिव मार्च 2025 में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है डॉक्टर अंजू राठी राणा को, ठीक है, डॉक्टर अंजू राठी राणा को। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे सचिव के रूप में, दूसरे प्रमुख सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, दूसरे, पहले भी कोई होगा दूसरा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फरवरी 2025 में किन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है शक्तिकांत दास। आप सभी जानते हैं कि शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के 25 गवर्नर थे, 25वें गवर्नर थे, और 26वें कौन थे, अभी मैंने बताया था। तो 25वें गवर्नर कौन थे आरबीआई के, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। प्रधानमंत्री के जो दूसरे सचिव, पहले सचिव है वो है पीके मिश्रा, पहले कौन है, पीके मिश्रा, और दूसरे कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। चलिए आगे, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये है आईएफएस अधिकारी, इंडियन फॉरेन सर्विस में ये कार्यरत है, तो ये आईएफएस अधिकारी है निधि तिवारी, ठीक है, आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव के रूप में कार्यरत है, ठीक है, चुनी गई है। आगे, अब है कि यूआईडीएआई उदय के सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है, ठीक है, उदय के सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है, तो वो है भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार जो है वो उदय यूआईडीएआई के सीईओ है, ठीक है, भुवनेश कुमार जो है वो उदय के सीईओ है। उदय का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 2009 को, 26 जनवरी 2009 को उदय का जो स्थापना हुआ था, ठीक है। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये वाला जो फुल फॉर्म है वो पूछा हुआ है, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उदय का होता है फुल फॉर्म। चलिए, अब है कैग, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो हुए हैं के संजय मूर्ति, ठीक है, के संजय मूर्ति जो है वो कैग, नए कैग बने हैं, ठीक है, के संजय मूर्ति। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कैग का फुल फॉर्म होता है कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कैग है वो अनुच्छेद 148 में, ठीक है, कैग कितने में है, अनुच्छेद 148 में है। पहले कैग कौन थे, वी नरहरि राव, पहले कैग कौन थे, वी नरहरि राव। जो कैग का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, जो भी कैग बनते हैं उनका जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो दोनों में पहले हो जाए वही, ठीक है, या तो 65 वर्ष तक वो कार्यरत हो सकते हैं या फिर जब से वो कार्यकाल के अंदर आए हैं तब से लेके 6 वर्ष तक, ठीक है। कैग का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर, वो ऐसे विचार विमर्श करके उनको बताते हैं, तो राष्ट्रपति फिर उनका क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। कैग का जो पद लिया गया है, कैग जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। वैसे भी भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, कठोर और लचीला दोनों है, और इसका जो संविधान है भारत का उसको क्या बोलते हैं, उधार का थैला, तो ये जो कैग का पद है वो भी उधार लिया गया है, कहाँ से, ब्रिटेन से, ठीक है, कैग। चलिए, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, वो बनी है रेखा गुप्ता। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो वो बनी है रेखा गुप्ता, ठीक है, दिल्ली की रेखा गुप्ता। आगे, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। कौन है, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। और उच्च न्यायालय जो है वो कितने अनुच्छेद में है, तो 214 से 231 में वर्णित है, 214 से 231 में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय कितना था, 1-2 का 4, ठीक है, यानी कि 124। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली के उच्च न्यायालय के अभी न्यायाधीश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अप्रैल 2024 में इसके महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये है मांगी लाल जाट। कौन है, मांगी लाल जाट को अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। चलिए आगे है, अब उस टाइम तो कैग था, अब है सीजीए,
कौन कौन क्या है? CGA, कंट्रोलर जनरल अकाउंट। कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। CGA कौन है अभी वर्तमान में? तो वो है SS दुबे। कौन है? SS दुबे जो है वो CGA है, ठीक है, CGA। किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी। किसे? ये 2024 का CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी जो है वो किसे भारत का नया सेना प्रमुख चुना गया है? तो वो चुना गया है उपेंद्र द्विवेदी को। अब है चीफ ऑफ डिफेंस एकेडमी यानी कि CDS के जो प्रमुख है वो कौन है? अनिल चौहान। CDS के प्रमुख कौन है? अनिल चौहान। भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला अब है एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है 2025 में? वो है निपुण अग्रवाल। कौन है? निपुण अग्रवाल को एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, निपुण अग्रवाल। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। अभी जो ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त है, लेकिन जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, ये तो मेन वाले, इसके साथ दो और कौन है? तो दो है, एक है विवेक जोशी और एक है सुखबीर सिंधु, ठीक है, एक विवेक जोशी और एक सुखबीर सिंधु। और ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1950। मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है केम्पैया सोमशेखर। कौन है? केम्पैया सोमशेखर। मणिपुर में जो उच्च न्यायालय, उनके न्यायाधीश, उनके मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किन्हें चुना गया है? तो केम्पैया सोमशेखर, ठीक है, केम्पैया सोमशेखर। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय सेठ। देखिए इसका थोड़ा सा ट्रिक बन सकता है कि वित्त मतलब क्या होता है? पैसा, इनकम, आय, जो भी बोलिए, पैसा, ठीक है, पैसा नहीं, पैसा, पैसा। आप लोग शायद अगर रेड मूवी देखे होंगे अजय देवगन का, तो उसमें वो क्या रहते हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हैं। और उनका जो इनकम टैक्स ऑफिसर है तो उनका सारा चीज क्या, का जितना भी काम होगा वो पैसा से ही रिलेटेड होगा। तो एक तरह से समझ लीजिए कि वित्त से उनका क्या रहता है? बहुत ज्यादा ताल्लुक रहता है, ठीक है। तो अजय सेठ, अजय का क्या काम रहता है उस मूवी में? तो पैसा से ही रिलेटेड, क्योंकि वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हैं, ठीक है। तो 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो वो है अजय सेठ। अब है CGDA, ठीक है, रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? मयंक शर्मा। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस एकेडमी, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। रक्षा लेखा महानियंत्रक 2025 मार्च में किन्हें नियुक्त किया गया उनका प्रमुख के रूप में? तो इसका प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया, ठीक है। चलिए अगला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अब देखिए उसका महानिदेशक कौन बने? ये है भू मतलब भूमि, ठीक है, भू मतलब भूमि, और ये होगा असीता शाह, ठीक है, असीत शाह, ठीक है। अब ये सीत को सीता से याद रखिए, ठीक है, सीत को सीता से। तो सीता मैया कहाँ समा गई थी? धरती माँ में, मतलब भूमि में समा गई थी ना। तो अगर आपको पूछेगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है, तो आप इस तरह से रिलेट करिएगा कि असीता शाह, ठीक है, इसको असीता ही पढ़े, असीता शाह। असीता शाह को सीता जो थी वो कहाँ पे चली गई थी? तो भूमि में चली गई थी, ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो है B श्रीनिवासन। कौन है? B श्रीनिवासन, ठीक है, B श्रीनिवासन को क्या नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक B श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। आगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF, ठीक है, CRPF का जो महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है CRPF के अभी महानिदेशक। अब है मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? अब देखिए ये है सलाहकार, सलाह देते हैं, ठीक है, और आलोक को आप लोग, इसको लोग, ठीक है, और इसको जोश, क्या लिखता है? जोश,
ठीक है, ये लोग और ये जोश, इससे रिलेट करिए। तो जो सलाह देने वाले होते हैं वो कभी कभी कैसा सलाह देते हैं, लोगों को कैसा सलाह देते हैं, ऐसा सलाह देते कि वो पूरे जोश से भर जाते हैं। ऐसा होता है कि हमको कुछ एडवाइस चाहिए, हम इसमें अटक रहे हैं, हमको कुछ सलाह दो, तो वो ऐसा सलाह देगा, उन लोगों को ऐसा सलाह देगा, उन लोग को, ठीक है, वो लोग को वो लोग को ऐसा सलाह देगा कि वो कैसे जोश से भर जाएंगे। ठीक है, तो कौन है? आलोक जोश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसको चुना गया है? आलोक जोशी को। अगला है, अब हो गया वो सारा नित्य, अब हम पढ़ते हैं ब्रांड एम्बेसडर। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसका एक और भी वीडियो मैं डाली, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये क्या है? पहला है टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर। क्या है? टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है विक्की कौशल। कौन है? विक्की कौशल जो है वो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर है। सेकंड है स्केचर्स ब्रांड, स्केचर्स जूता होता है, स्केचर्स ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये जसप्रीत बुमराह। आप सभी जानते होंगे जसप्रीत बुमराह को, क्रिकेटर है। अब है गोई बीबो भी बोलते हैं या फिर गो आई बीबो। ठीक है, गो आई बीबो या फिर गोई बीबो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है ऋषभ पंत। ठीक है, कौन है? ऋषभ पंत गोई बीबो का ब्रांड एम्बेसडर है। ड्रीम टेक्नोलॉजी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ड्रीम टेक्नोलॉजी की ये कृति सैनन, और ये पहली भारतीय है जिनको ड्रीम टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। ठीक है, पहली भारतीय है कृति सैनन। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये दो लोग हैं, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल, एक हरभजन सिंह और एक है सानिया मिर्जा। ठीक है, दो लोग हैं दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है विद्या बालन। ठीक है, विद्या बालन कौन है? फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर। लाइट को क्या हो रहा है? प्ले स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एक है मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह। ठीक है, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह। सानिया मिर्जा एक और की है, किसकी है? दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल की। ठीक है, बिस्लरी लिमोनाटा के हैं आदित्य रॉय कपूर। ठीक है, बिस्लरी लिमोनाटा के हैं आदित्य रॉय कपूर। ठीक है, बिस्लरी लिमोनाटा। सेम ट्रिक है, बिस्लरी मतलब क्या? कुछ पीने वाला, और आदित्य रॉय कपूर है ना जो सारे मूवी में, ऐसा एक मूवी नहीं जिसमें ये पीते ना हो। ठीक है, शराब भी रहते हैं, सारे मूवी में ये शराब भी रहते हैं, चाहे आशिकी 2 उठा के देख लो या फिर कलंक उठा के देख लो, जिसमें भी ये है सभी में पीते रहते हैं। तो बिस्लरी लिमोनाटा, नींबू पानी लिमोनाटा। तो कौन है इसके ब्रांड एम्बेसडर? आदित्य रॉय कपूर। अगला है पूमा इंडिया। पूमा इंडिया की कौन है? पीवी सिंधु। पुसारला वेंकटा सिंधु है, बैडमिंटन प्लेयर है, तो पूमा इंडिया की ये है ब्रांड एम्बेसडर। वेलनेस ब्रांड हुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये भी है पीवी सिंधु। ठीक है, वेलनेस ब्रांड हुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है पीवी सिंधु। अब है यूनिसेफ भारत की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है करीना कपूर खान। कौन है? करीना कपूर खान है। अभी ऐसा एक न्यूज आ रहा है कि 15,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है सैफ अली खान का। ठीक है, 15,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है सैफ अली खान का, जो क्या हुआ, उनको एनिमी प्लॉट करके घोषित कर दिया गया सरकार के द्वारा। वो इसलिए क्योंकि जो सैफ अली खान के जो दादा थे, ठीक है, वो क्या थे ना कि उनकी जो अपनी बहन है उनके नाम पे वो प्लॉट कर दिए थे, लेकिन वो चली गई थी पाकिस्तान। तो अभी उनके पास उतना ज्यादा प्रूफ नहीं कि वो उनका है या नहीं है, तो सरकार के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि अगर सैफ अली खान कुछ नहीं बोलते तो वो उनको उस प्लॉट को एनिमी प्लॉट के नाम पे क्या कर दिया जाएगा? सरकार के नाम पे हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो उनकी जो फुआ है, दादी फुआ जो भी है, वो कहाँ की है? पाकिस्तान की तो है। अगला है लिवाइस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है दिलजीत दोसांझ, ये सिंगर है। ठीक है, दिलजीत दोसांझ जो है वो ये क्या है? लिवाइस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है। एक और देख लेते हैं, ये स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है नयन तारा। ठीक है, नयन तारा कौन है? स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो था वो हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो आज पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।